पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, बत्थ गंध मलंकारम इत्थि ओ शयनानिय अच्छंदा जे न भुंजन्ति नशे चायित्ति बुच्चै जेय कंते पिए भोए लद्धे विपिठ्ठ कुव्वै साहीणे चय इ भोए सेहु चायित्ति बुच्चै। प्रश्न होता है, त्यागी कौन होता है और त्यागी कौन नहीं होता। हमारी दुनिया में त्याग की भी शक्ति होती है, संयम की शक्ति होती है। त्यागी आदमी वह होता है जो स्वेच्छा से भोगों का परित्याग कर देता है, जिसके पास कोई सामग्री है ही नहीं और अभाव के कारण से जो भोग नहीं भोग सकता, वह आदमी त्यागी नहीं होता है। हमारी दुनिया में साधु महात्मा लोग भी साधु के वेश में मिलते हैं। किसमें कितनी साधना है कितनी नहीं है वह एक अलग बात है। साधु को तो त्यागी होना ही चाहिए। कंचन और कामिनी का त्यागी साधु हो। संस्कृत में कहा गया, बेधा द्वेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनकेषु च तासु ते स्वप्यनासक्तः साक्षात् भर्गो नराकृतिः। ये दो भ्रम मानो कोई विधाता ने बनाए हैं, ऐसा संस्कृत इस श्लोक में कहा गया है। एक तो कांता और कनक, औरत और पैसा। औरत और पैसे का जो त्यागी है वह साक्षात मानो कोई ईश्वर का दूसरा रूप है और संत पुरुष है। एक और श्लोक प्राप्त होता है, कांता कांचन चक्रेषु भ्राम्यति भुवनत्रयम तासु तेषु विरक्तो यह द्वितीयः परमेश्वरः। ये औरत और पैसे के चक्रों में तीन लोक भ्रमित हो रहा है। उनमें जो विरक्त है वह दूसरा परमात्मा है या वह साधु विद्वानों के द्वारा कहा जाता है। तो स्वाधीनता पूर्वक जो भोगों का परित्याग करता है वह त्यागी होता है। साधु पैसे की धन की माया में रहता है तो साधना में कमी है, बाधा है। एक कोई बाबा जी थे, एक चेला उनके साथ था। दो गांव जाते थे, पद यात्रा करते थे, धर्मोपदेश देते, लोगों को कथा व्याख्यान प्रवचन सुनाते। त्याग यानी नशा नहीं करने का, चोरी नहीं करने का, ऐसे नियम भी लोगों को दिलाते। और गुरुजी की अपेक्षा चेला ज्यादा साधना में आगे बढ़ा हुआ था। कभी कभी ऐसा हो सकता है गुरु से भी आगे चेला बढ़ जाए साधना में। गुरुजी गुड़ रह जाते हैं, चेला चीनी बन जाता है।
गुरुजी जहाँ जाते तो वे चेले से कहते, बेटा स्थान सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, कोई भय तो नहीं है ना, स्थान सुरक्षित है ना। यदा कदा गुरुजी ऐसा पूछते। चेला बड़ा ऐसे चिंतनशील था, तो उसने सोचा कि क्या बात है, गुरुजी बार बार ये क्यों पूछते हैं जगह जगह कि स्थान सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, सेफ है ना, तो कोई बात होनी चाहिए। एक दिन गुरुजी कोई बाहर प्रवचन देने के लिए पधारे हुए थे। चेला किसी काम से पीछे रह गया था। सोचा गुरुजी के सामान में है क्या, देखूं तो सही। सामान को टटोला, उसमें एक सोने की ईंट रखी हुई थी, सोने की ईंट। अब चेले ने समझा, रे गुरुजी को खतरा इसी का है, सोने के ईंट की वो सुरक्षा रखना चाहते हैं। चेले ने सोचा, रे गुरुजी की अब उम्र भी आ रही है, इस ईंट में मोह रह गया है, कहीं गति इनकी ऊंची होने में बाधा आ सकती है, तो इनका मोह इस ईंट में नहीं रहना चाहिए। मरते समय मोह इन चीज़ों में रह जाए तो पता नहीं गति फिर वो ऊंची कितनी मिले। तो चेले ने वह ईंट उठाई, पास में कोई नदी थी, नदी में ईंट को फेंक दिया। फिर गुरुजी आए, कहा बेटा अगला गांव का जो स्थान है वो सुरक्षित है ना? क्यों गुरुजी? नहीं ऐसे ही पूछता हूँ, सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना? चेला बोला, गुरुदेव खतरा तो मैंने नदी में फेंक दिया है, खतरा नदी में फेंक दिया है। क्या किया? क्या गुरुदेव, आपके सामान में वो सोने की ईंट थी, उसको नदी में फेंक दी। अरे ये क्या किया? गुरुदेव बस अब आप निर्भीक रहो, कोई खतरा नहीं आपको, आराम से आप नींद लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, अब खतरा फेंक दिया मैंने। तो साधु इस परिग्रह की माया में रह जाए तो उसे निष्पत्ति साधना की सिद्धि कैसे मिले? राम नाम फीका लगा, नीका लगा जो दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। न तो राम के नाम में, परमात्मा के नाम में मन लगता है, माया भी नहीं मिले, वे साधु का ले लिया, तो दुविधा में दोनों गए। तो आदमी राम के नाम यानी परमात्मा की साधना में मन को लगाए, साधु परिग्रह की माया प्रपंच से बचने का प्रयास करे। तो त्यागी वह होता है जो स्वाधीनता पूर्वक परिग्रह का भोगों का परित्याग कर देता है। और साधु जो त्यागी हैं वे बहुत बड़े होते हैं। एक बाबा जी बैठे थे, सामने भक्त लोग थे, प्रवचन बाबा जी कर रहे थे। प्रवचन के बीच में ही बाबा जी बोले कि भक्तों देखो, मेरे से बड़े त्यागी तो आप हो, मेरे से बड़े त्यागी आप हो। तो भक्त बोले, गुरुदेव हम कैसे, हम तो घर बार रखने वाले, औरत रखने वाले, संतान पैदा करने वाले, पैसा रखने वाले, रात को खाना खाने वाले, त्यागी तो आप, रात को खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, परिग्रह के त्यागी, 5 बड़े बड़े नियमों को पालने वाले, हम त्यागी कैसे हुए? तब बाबा जी बोले, देखो मैंने तो परम को पाने के लिए तुच्छ भोगों का त्याग किया है, तुम लोगों ने तुच्छ भोगों के लिए परम सुखों का त्याग कर दिया। बोलो बड़ा त्यागी कौन हुआ? तो त्यागी वह होता है जो भोग का, परिग्रह का, आसक्ति का परित्याग कर देता है और अपने मानव जीवन को सार्थक करने का प्रयास करता है। क्योंकि समय तो बीत रहा है, जिनको 80 आ गए हैं अब आगे 80 आएंगे, यह तो कहना कठिन है। 90 आ गए हैं, अब 90 और आएंगे, यह तो कहना कठिन है। प्रायः लोग तो संभवतः 100 के अंदर अंदर ही चले जाते। तो समय बीत रहा है, हम जितना इस मानव जीवन का धर्म में लाभ उठा सके वो उठाने का प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जो धर्माचार्य थे,
वे लोगों को उपदेश देते, प्रवचन सुनाते, मार्गदर्शन करते कि भाई अच्छा जीवन जियो, अहिंसा, नैतिकता यानी अच्छा जीवन जियो। क्योंकि अब जीवन बीत रहा है, जब तक हमारा जीवन है हम अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। गीत में कहा गया, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, सजग बनो हीरा सा जन्म यह है मानव का पाया, हीरा सा जन्म यह है मानव का पाया, सुंदर है काया और पास में है माया, हाँ पास में है माया, सारी ही सुविधाएं सामने पड़ी, सारी ही सुविधाएं सामने पड़ी, सजग बनो सोचता समझता तो कहता सही है, सोचता समझता तो कहता सही है, करने कराने को कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है, केवल किस काम की है बातें बड़ी, केवल किस काम की है बातें बड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, नश्वर संसार है भिखारी का सपना, नश्वर संसार है भिखारी का सपना, अणुव्रत को साथ ले लो वो ही है अपना, हाँ वो ही है अपना, तुलसी सब रोगों की एक ही जड़ी, तुलसी सब रोगों की एक ही जड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, संयम करो बीती जा रही घड़ी, भजन करो बीती जा रही घड़ी। तो घड़ी बीत रही है, 24 घंटे हमें रोज मिलते हैं, एक एक घंटे में से एक एक मिनट भी आदमी निकाले तो 24 मिनट विशेष अपनी धर्म की साधना में लगाने के लिए मिल सकते हैं। 2-2 मिनट निकाल ले तो 48 मिनट का समय हाथ में आ सकता है। कुल 60 घड़ियां 24 घंटे में, यानी एक घंटे में 2.5 घड़ी माने तो 60 घड़ियां दिन रात में होती है। तो कहा गया 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की, 58 घड़ी घर की, 2 घड़ी हर की, 58 घड़ी जीव की, 2 घड़ी शिव की, 58 घड़ी कर्म की, 2 घड़ी धर्म की, यानी 2 घड़ी 48 मिनट का समय अगर निकाल लें, जैनों की एक सामायिक का समय हो जाता है।
उसमें भी कुछ स्वाध्याय, आत्मचिंतन, कुछ माला जप आदि कर ले तो आदमी को रोज थोड़ी अध्यात्म की खुराक प्राप्त हो सकती है। तो जीवन में वो धर्मोपासना, धर्म की जप आदि के रूप में भी साधना करना अच्छा है, और साथ में जीवन में त्याग संयम को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मैं कभी नशा नहीं करूँगा, त्याग है मुझे। मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे त्याग है। ऐसे छोटे छोटे नियम आदमी गृहस्थ जीवन में स्वीकार कर ले, उसके जीवन में धर्म का समअवतार हो सकता है। और धर्म बड़ी चीज़ है। धन तो देखिए, धन तो सदा साथ में रहने वाला नहीं है। धर्म पक्का साथ, धर्म हमारा पक्का साथी बन सकता है, पर धन तो थोड़े समय का साथी भले बन जाए, हमेशा साथ रहने वाला नहीं। तो धन के पीछे ही आदमी न दौड़े, धर्म को भी याद रखे। तो यह सच्चा धन तो धर्म है। यह ओ रुपया पैसा तो एक प्रकार से, एक दृष्टि से कच्चा धन है, और यह धर्म मानो सच्चा धन है। तो धर्म के धन को जीवन में बढ़ाने का, रखने का आदमी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि धर्म आगे भी काम आ सकेगा। धन तो यहाँ तक रहेगा तो भले फिर भी काम आ जाए, धर्म आगे भी काम आ सकेगा, धर्म का परिणाम आगे भी मिल सकेगा। इसलिए जीवन में धर्म करना चाहिए। धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। बस अहिंसा, संयम, तप, इनके सिवाय और कोई धर्म नहीं। अहिंसा जीवन में रहे, किसी जीव जंतु को आदमी मारने का प्रयास न करे, और किसी जिनावर को बिना मतलब हमारी ओर से तकलीफ नहीं पड़ जाए। एक चींटी को भी तकलीफ बिना मतलब नहीं पड़नी चाहिए। आदमी दया की भावना रखे। दया सुखारी बिलड़ी, दया सुखारी खान, अनंत जीव मुक्ति गया, दया तना गुण जान। दया सुखों की बेल है, दया सुखों की खान है। आदमी अनुकंपा, दया, करुणा की भावना रखे। गुस्सा में दो चार मार दी किसी के, बहुत बड़ा काम नहीं किया। हम सहन करें, दया रखें, समता रखें, वो खास बात होती है। तो हमारे जीवन में अहिंसा का धर्म आए रहे, संयम का धर्म आए रहे, और तप का धर्म आए रहे, तो हमारा जीवन धनवान बन जाएगा। आदमी धर्म से भी धनवान बनने का प्रयास करे, और जीवन हमारा अच्छा रहता है तो आगे भी सद्गति मिलने की संभावना बन सकती है। जीवन में पाप का भार है, पाप का भार ले लिया है तो फिर डूबने की स्थिति बन सकती है। ज़्यादा भार है तो डूबने की स्थिति बन सकती है। जीवन हल्का, पाप से हल्का है तो ऊपर की गति हो सकती है, धुआं ऊपर जाता है क्योंकि धुआं हल्का है। तो हम हल्के रहें, पापों से हल्के रहें। जीवन में पापों से जितना बच सकें बचने का प्रयास करें। जैन धर्म में 18 पाप बतलाए गए। 18 पाप: प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मिथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। इन 18 पापों से जितना हम बच सकें वो बढ़िया है। तो हम जीवन में त्याग को अपनाने का प्रयास करें, त्याग से कल्याण हो सकेगा। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाम।